एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एक दिन में मैक्सिमम काम खत्म कर पाना, कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कुछ स्पेसिफिक काम खत्म कर पाना, पूरे दिनचर्या के जो सोचे हुए काम थे उन कामों को खत्म कर पाना, ये जो पजल है, इस पजल को सॉल्व करने के लिए हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल, हर स्टूडेंट हमेशा स्ट्रगल करता है। तो हमारे जो सब सीनियर्स हैं और हमारे जो सारे कोचेस और गाइड्स हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर ये चीज सही से करनी है तो एक टू डू लिस्ट नामक टूल है, उसको यूज करिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टू डू लिस्ट। बट द प्रॉब्लम विद टू डू लिस्ट्स इज दैट दे डू नॉट वर्क। हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं, टू डू लिस्ट हमारे लिए काम नहीं कर पाती है। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ to make a to-do list work for you and why a to-do list does not work for you. Are you ready for that? तो पहले समझते हैं कि एक टू डू लिस्ट आपके लिए काम क्यों नहीं कर पाती है। सबसे पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन व्हाई टू डू लिस्ट डज नॉट वर्क फॉर यू इज दैट टू डू लिस्ट को देख के हम थोड़े घबरा टाइप जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इतने सारे काम करने बाकी हैं, अभी तक तो इनमें से कुछ भी नहीं किया, कैसे होगा, कब होगा। तो उस ओवरवेलमिंग सिचुएशन में, उस घबराहट में हम उस टू डू लिस्ट को इग्नोर कर देते हैं या फिर उससे हम हार जाते हैं। वी लूज फ्रॉम द टू डू लिस्ट इन द वेरी बिगिनिंग, राइट? दैट इज द नंबर वन रीजन। द नंबर टू रीजन इज दैट उस टू डू लिस्ट में से कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम मध्य में करना है, अपन डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज which works have to be done when in that to do list, right? थर्ड प्रॉब्लम, उस टू डू लिस्ट में ऐसा कुछ जादू है, ऐसा एक मैजिक है कि उसके अंदर अपने टास्क जो है ना, ऐड ही होते रहते हैं। इट कीप्स ऑन एडिंग एंड एडिंग एंड एडिंग, एंड हम देखते हैं कि उस टू डू लिस्ट में से कभी भी चीजें निकलती नहीं है। हम देखेंगे कि यार आज ये 4 काम में थे, उसमें से 3 तो हो पाए, अगले दिन सुबह देखा तो उस 4 की जगह 7 दूसरे काम पड़े हुए हैं। फिर वो टू डू लिस्ट एक दिन की दूसरे दिन पाइल अप होती रहती है। तो देयर इज अ मैजिकल थिंग व्हिच कीप्स हैपनिंग कि उसमें चीजें ऐड ही होती रहती हैं, ऐड ही होती रहती हैं, एंड इट डज नॉट रिड्यूस। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट हमारे माइंड में जो ना एक बढ़िया सी खिचड़ी बन जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है दैट हमारे घर के टास्क कौन से हैं, हमारे पर्सनल टास्क कौन से हैं, हमारे प्रोफेशनल टास्क कौन से हैं। और जनरली क्या होता है, इन सबका मिक्सअप हो जाता है, और जब मिक्सअप हो जाता है तो हम किसी भी टास्क को सही तरीके से नहीं फिनिश कर पाते। तो दीज आर द 4 रीजंस व्हाई अ टू डू लिस्ट डज नॉट वर्क। क्या आप इस 4 रीजन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं? आई थिंक आप जरूर कर पा रहे हैं। अब कारण तो हमने जान लिया कि टू डू लिस्ट क्यों काम नहीं करती है, बट इस वीडियो का जो मेन पार्ट है दैट इज हाउ डज अ टू डू लिस्ट वर्क फॉर यू, हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट वर्क फॉर यू। उसके 4 रामबाण तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सो कीप योर पेन्स एंड पेपर रेडी एंड कीप नोटिंग डाउन दिस 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने टू डू लिस्ट के आइटम्स को। घर के कौन से काम हैं, ऑफिस के कौन से काम हैं, हमारे पर्सनल कौन से काम हैं, हमारे डेवलपमेंट के कौन से काम हैं। मेक सेपरेट कैटेगरीज फॉर ऑल द वर्क्स दैट आर नोटेड इन द टू डू लिस्ट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा रामबाण इलाज। फ्रेंड्स, हम जब टू डू लिस्ट में टास्क लिखते हैं तो हमको एक थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये होगी कि हर एक टास्क के साथ उसको कंप्लीट करने का एस्टिमेटेड टाइम हमको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर एक छोटा सा बुक का एक चैप्टर पढ़ना है तो उसका एस्टिमेटेड टाइम इज बिटवीन 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। वो 30 मिनट्स अगर उसमें लिख देंगे तो जब हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो इट बिकम्स मोर अचीवेबल, इट बिकम्स मोर एंड मोर रीजनेबल टू अस। प्रॉब्लम इज जब हम उसमें टाइम एस्टिमेट नहीं लिखते हैं तो अपन को नहीं पता कि ये टास्क में कितना टाइम लगने वाला है। हो सकता है एक फोन कॉल करना हो, उस फोन कॉल करने में अपने को 2 मिनट लगेंगे, बट हम उस फोन कॉल को अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि अपन को नहीं पता कि वो फोन कॉल कब करना है। सो राइट डाउन अ टाइम एस्टिमेट कि किस टास्क में कितना टाइम लगने वाला है, एंड ऑल्सो राइट डाउन द टाइम कि कौन सा टास्क कौन से समय पे कितने बजे करना है। सो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल फॉर यू। पॉइंट नंबर 3 इज वन पॉइंट जो कि आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क्स। स्टीफन कोवी ने अपन को 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, जो कि फर्स्ट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, सेकंड इज अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एंड फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमको अपने टास्क को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड जो सबसे प्रायोरिटी वाले टास्क है उनको पहले करना पड़ेगा। कई बार अपन टू डू लिस्ट बनाते हैं पर उसमें प्रायोरिटी वाले टास्क को हम पीछे नीचे लिख देते हैं, तो नीचे लिखने की वजह से हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा सा लीनियर वे में काम करता है।
राइट? तो सपोज बिजली का बिल भरने की आज लास्ट डेट है, पर हमने उसको अपनी टू डू लिस्ट में पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है। अचानक हम जब पॉइंट 1 टू 11 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि यार पॉइंट नंबर 12 तो रह ही गया, अब बिजली के बिल भरने की तारीख छूट गई, अब क्या करेंगे? हो सकता है कल बिजली कट जाए। सो डू नॉट वेट फॉर दैट पॉइंट एंड प्रायोरिटाइज करिए। जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है, जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट है उनको सबसे लास्ट में करना है। And my dear friends, the fourth point and one of the most fascinatingly useful point for all of you. Friends, जब अपन टू डू लिस्ट बनाते हैं ना और उसमें कोई ना कोई टास्क कंप्लीट होता है, तो what we should do is we should strike off that task and उसको completed लिखना जरूरी है, and that is called a formal review of the to do list. हम क्या करते हैं, उस पर टिक मार्क मार के छोड़ देते हैं। अब टिक मार्क मार के छोड़ने में भी अपना दिमाग किस तरह से काम करता है, दैट वो एंटायर बड़ी सी लिस्ट हमको अभी भी दिख ही रही है, तो अपना दिमाग अभी भी थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड और घबराया हुआ होता ही है इतनी सारी चीजों को देखकर। सो द बेस्ट थिंग इज, अगर आप उसको कहीं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो तो उसको मिटा दो, अगर आपने पेन और पेपर पे लिखा है तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, अगर आपने अपने नोट्स में कहीं पे वंडर लिस्ट ऐप में या किसी ऐप में आपने नोट्स बनाई है तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। मेक श्योर दैट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर लिस्ट। एंड सपोज वो काम आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आज की जगह कल की टू डू लिस्ट में डाल दीजिए, सो दैट आज की टू डू लिस्ट में उसका भार आपके दिमाग पर प्रेशर ना डालते रहे। फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू रिलीव द प्रेशर एंड दिस इज हाउ यू मेक द टू डू लिस्ट मोर अचीवेबल एंड मोर डूएबल फॉर यू। फ्रेंड्स, आई होप ये जो 4 रामबाण इलाज मैंने आपको बताए उससे आप एक टू डू लिस्ट अच्छी तरीके से बना भी पाएंगे और उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, बिकॉज अ स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक वे ऑफ थॉट प्रोसेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर एफिशिएंसी एंड योर प्रोडक्टिविटी। मेरा नाम सिद्धार्थ भटनागर है एंड आई एम योर बिजनेस कोच। ऐसी टिप्स के लिए कीप वॉचिंग दिस स्पेस। थैंक यू।